हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन एमएसटी सीईटी 2020। तो उसकी एक स्ट्रैटेजी, क्या हम इस स्ट्रैटेजी से वर्क करेंगे तो परफेक्टली आपको 90 प्लस मार्क्स आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि एमएसटी सीईटी एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लास 11 को कितना वेटेज है, क्लास 12 को कितना वेटेज है। तो ये सभी क्वेश्चंस आज आपके यानी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है एंड तक के, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखिए, तो हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अब 2020 के एग्जामिनेशन, जैसे कि सीईटी एग्जाम चालू है, तो परफेक्टली मार्क्स अगर चाहिए आपको, 100 मार्क्स का पेपर है अपना मैथमेटिक्स का, टोटल 50 क्वेश्चंस। अब इसमें क्या हो रहा है, 50 क्वेश्चन में से जो 40 क्वेश्चन है वो क्लास 12 के सिलेबस पर बेस है और 10 क्वेश्चन जो है आपके वो है क्लास 11 के सिलेबस पे बेस। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से कितने मार्क्स बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन के 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का वेटेज जो आपका क्लास 11 पे है और क्लास 12 के क्वेश्चन यानी 40 × 2 80 मार्क्स जो है आपके वो किस पे है, जो क्लास 12 के सिलेबस पे। ठीक है, तो अब आते हैं हम थोड़ा सिलेबस पर। क्लास 11 के कौन सी यूनिट आपको अच्छे से करना है, उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना है, सीक्वेंस सीरीज अच्छे से करना है और साथ ही साथ कोनिक सेक्शन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। तो इसमें आपके अच्छे मार्क्स कवर हो सकते हैं, तो प्लीज़ उस पर फोकस करो, ज़्यादा फोकस करो। अब आते हैं हम अपने 12 के सिलेबस के ऊपर, जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं वो क्लास 12 का सिलेबस है। तो इसमें से पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में मैथमेटिकल लॉजिक पर जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैट्रिसेस 2, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 क्वेश्चंस, वेक्टर्स अगेन 3 क्वेश्चन, 3D 1 क्वेश्चन, लाइन 2, प्लेन 2, LPP 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, 2 2 4 4 4 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 2 4 हो गया 18 और 2 20। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट 1 में से आएंगे। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट 2 कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपको अगर स्कोरिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए आपको, एंट्रेंस एग्जाम थ्रू, सीईटी एग्जाम थ्रू, महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में, तो आपको ये अच्छे से करना ही है। ठीक है, यानी जो आपका मैथमेटिक्स है वही आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट का वीक रहता है तो वहाँ पे मार्क्स कवर नहीं होते। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग जो है मैथमेटिक्स में ही करना है, 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में से 2 क्वेश्चन आएंगे, डेरिवेटिव में से 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन में से भी 2 या 3 हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो है आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से 3 क्वेश्चन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से भी 3 क्वेश्चन और ये एप्लीकेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी क्या होता है 3 4 और ये 1 और 2। ठीक है, अब डिपेंड करता है वो पेपर कैसा बन रहा है उस पर, प्रोबेबिलिटी 2 और डिस्ट्रीब्यूशन 1, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे 1। तो इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। कितना हो रहा है, 3 और 2 5 और 3 8 और 8 और 12 और 3 15 15 और 19 और 1 20। ठीक है, तो इस तरीके से वेटेज रह सकता है। अब कम ज़्यादा हो सकता है, 1 आध 2 क्वेश्चन इधर का उधर हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम, वो तो डिपेंड करता है पेपर इस साल का कैसा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो रफ आइडिया है ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए आपको यूनिट्स अच्छे से कौन से करना है, यानी जो नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो वो कौन से यूनिट पे फोकस करना है उनको। देखो ये जो यूनिट है एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन, इनडिफाइंड इंटीग्रेशन, डिफाइंड इंटीग्रेशन, पूरा पैकेज है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में से आपको नियर अबाउट 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं, ये सबको पता है, तो ये अच्छे से करना ही है बिल्कुल पार्ट 2 में। अब पार्ट 1 की बात करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपरली करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्किप नहीं करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो ऐसा यूनिट है जो आपका स्कोरिंग अच्छे से अच्छा ला सकता है। ठीक है, मैंने क्लास 12 का भी बोला था आपको, क्लास 12 में भी आपका इंपॉर्टेंट यूनिट था, तो उसको स्किप नहीं करना था आपको। ठीक है, जिन्होंने क्लास 12 में अच्छा किया है जस्ट रिवाइज करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक रिवाइज करो, ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं अपने एंट्रेंस में यानी सीईटी एग्जामिनेशन में। और इधर से देखो वेक्टर्स अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है। उसमें क्या होता है ना, निगेशन स्टेटमेंट, निगेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड रूल्स ऑफ निगेशन पे बेस आता है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और साथ ही LPP तो एक ही क्वेश्चन आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इतना अच्छे से करो। देखो मैट्रिसेस जो है ना, वो जो है 2 क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस में, इन्वर्स बेस रहता है और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी बेस होता है। ठीक है,
तो इन्वर्स के क्वेश्चन और प्रॉपर्टी क्वेश्चन अच्छे से करके रखो। मैट्रिसेस बहुत ईजी यूनिट है। और डिफ्रेंशिएशन में और क्या क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन में आप स्पेशली ध्यान दो कि डिफ्रेंशिएशन में ऐसे क्वेश्चन करो जो आपने प्रूफ पढ़े थे क्लास 12th में। जो आपने प्रूफ है ना, डायरेक्टली आपको आंसर पता होता है कि इसका आंसर ये आने वाला है, यानी आपको प्रूफ पता है, शो दैट वाले क्वेश्चन। तो उसके प्रूफ जो है ना वो थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन उसी पे बेस आते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, x⁵ y⁵ इक्वल्स टू x प्लस y⁵12 देन dy/dx इक्वल्स टू। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको पता है इसका आंसर होता है y/x। अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होता है इसका 0। तो ऐसे प्रूफ ध्यान में रखो। साथ ही साथ कुछ एक क्वेश्चन है डेरिवेटिव में, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन रहता है आपको और आपको डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, तो dy/dx अगेन y/x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो ये ऐसे आपको प्रूफ ध्यान में रखना है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में तो था ही प्रूफ के क्वेश्चन, बट एंट्रेंस में उसके रिजल्ट ध्यान में रखो, यानी कैसे रिजल्ट है, उसके आंसर्स क्या है। एक क्वेश्चन है साथ ही साथ ऐसे आता है √log x प्लस √log x प्लस ये इस तरीके का प्लस तो ऑन इन्फिनिटी तक के। तो उसका आंसर आपको पता होगा dy/dx। फंक्शन है log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और यहाँ पे ऑलवेज 2y - 1 आता है। ठीक है, अब फंक्शन चेंजेस होगा, कभी sin x आएगा, कभी cos x आएगा। तो जस्ट डिफ्रेंशिएशन लेना है ऊपर, यानी ऐसा होता है इसका शॉर्टकट f'(x) अपॉन 2y - 1, ये जो है इसका डेरिवेटिव का आंसर। तो इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान में रखो। साथ ही साथ देखो मैट्रिसेस यूनिट में भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि मैट्रिसेस के इन्वर्स कैसे निकालना है। 2/2 के भी शॉर्टकट है, 3/3 के भी शॉर्टकट है। मैंने पहले ही आपको शॉर्टकट दिया है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। अगर ये है 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 का, ठीक है, यानी 2 कॉलम 2 रो। अब इसका इन्वर्स निकालना है मुझे, तो इन्वर्स का फॉर्मूला मुझे पता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है। अब देखो डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है, 4 1 4, 4 1 4 माइनस 3 2 6, मतलब -2। तो यहाँ पे मैं -1/2 लिख रहा हूँ। एडजॉइंट में क्या करना है आपको, सिंपल करना है, 4 इधर कर दो, 1 इधर कर दो, और ये 2 और 3 अपनी ही जगह पे रहेंगे, लेकिन उसके साइन चेंज कर दो, हो गया ए इन्वर्स। क्या हो रहा है, अगर आपको माइनस मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, ये +4, ये 2, ये 3, ये -1, तो ये हो गया ए इन्वर्स का आंसर। कितना सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके की शॉर्टकट जो है वो आपको यूज़ करना है, राइट। तो यानी जो एग्जामिनेशन है बहुत टफ नहीं होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ और स्लो सॉल्व करो, ज़्यादा कुछ फास्ट मत करो, ठीक है। जल्दबाजी में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। पहले जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट करो, और जो क्वेश्चन को आपको टाइम लग रहा है उसको स्किप कर दो, बाद में उसको रिव्यू के लिए रख दो और बाद में सॉल्व कर देना, ठीक है। एंड में आपको टाइम मिल रहा है तब सॉल्व करो, ठीक है। वेस्टेज नहीं करना है टाइम, ठीक है। यानी ऐसा है कि अगर टाइम मैनेजमेंट में इस पेपर में नहीं, तो आपको कितना भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर आप अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते। यानी जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको प्रॉपरली उसी क्वेश्चन को फोकस करके यानी वही परफेक्ट सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में, तो उसको एंड में सॉल्व करो, रिव्यू के लिए रख देना, एंड में सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही स्कोरिंग हो सकता है आपका। तो देखिए मैथमेटिकल लॉजिकल के क्वेश्चंस तो आ जाएंगे आपको, साथ ही साथ इंटीग्रेशन की भी कुछ ट्रिक्स है। डिफाइनाइट के ऐसा आया क्वेश्चन 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, sin x और ये cos x, ठीक है। इसमें क्या होता है ना 0 to π/2, जैसे ये लिमिट है तो इसमें आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, π/2 - 0 अपॉन 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो कितना हो रहा है 2 × 2 4, तो π/4 आंसर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर जनरली π/4 होते हैं, ध्यान में रखिए, ठीक है। कैसे देखो sin x रिपीट आ रहा है, रूट में sin x है, sin x है, उसका जो फंक्शन है को फंक्शन cos x वो बाजू में आ रहा है, इस तरीके से। तो तब जाके यानी इसका आंसर होगा ये। इसकी शॉर्टकट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 b - a/2, तो ये करना है ऐसे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी शॉर्टकट वाले आते हैं जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो, बोर्ड के मेथड से सॉल्व करते हो। नहीं, बोर्ड के मेथड अब नहीं यूज़ करने हैं आपको, जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या होता है आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। यानी टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आगे स्ट्रेटेजी ध्यान, पूरे
मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजी बता दी आपको, क्लास 11 को कितना मार्क्स है, कितना वेटेज है, क्लास 12 को कितना वेटेज है, और जो है कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज़ करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। और फोकस रहो एग्जाम के समय, इधर उधर की बातें छोड़ दो और बिल्कुल फोकस से सॉल्व करो। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।